संयुक्त महासचिव हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमीर रमन जी, आग्रह करूंगा और अपनी बातों से हमें अवगत कराया है। अमीर रमन यहाँ तो इतने आदमी हैं, 50-60 आदमी बैठे हुए, अगर ताली की आवाज नहीं हुई सकती है तो मैं कुछ काम ताली करें, आप भी बजाइए ताली। अर्जुन कुमार कोहली जी, महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन, श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी, महामंत्री हित पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन, श्री पुरुषोत्तम सिंह जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री यादव जी, संरक्षक बिछिया शाखा, उपस्थित बिछिया शाखा के तमाम पदाधिकारीगण, भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को ये तो अच्छी तरह पता होगा कि आज के डेट में केंद्र सरकार के जितने कर्मचारी हैं, कहीं उससे ज्यादा तादाद हम पेंशनर्स की है। आप लोग को पता है, हर आदमी जानता है इस चीज को। अब जाहिर सी बात है कि जब पेंशनर्स की तादाद ज्यादा होगी तो क्या होगा, सरकार का खर्चा भी पेंशन पर ज्यादा होगा। और गाहे बगाहे तमाम समाचार पत्रों में यह न्यूज छपता रहता है कि सरकार की योजना पेंशन को बंद करने की है। इसकी परिणति आप लोग देख रहे हैं, पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई और नई पेंशन योजना 2001-2004 के बाद जो नियुक्ति हुए हैं उनके लिए कर दी गई। क्या वजह थी इसकी? वजह सिर्फ एक थी कि पेंशन के ऊपर सरकार का खर्चा ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम आप अपने घरों में बैठे रहेंगे, घर से बाहर निकलकर इंकलाब जिंदाबाद की आवाज को नहीं उठाएंगे, तो जो सरकार की जो कुदृष्टि है पेंशन के ऊपर वो कायम रहेगी और सरकार कोई ना कोई फितरत सोचेगी कि इस फितरत से पेंशन में कमी लाई जाए, कोई ना कोई योजना बनाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा, न्यू पेंशन स्कीम बना, और इतना ही नहीं, सरकार ने आर्मी में एक अग्निवीर योजना लागू कर दिया ना। तो ऐसे हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे चुनाव आयुक्त का नाम सुना होगा, लेकिन एक चुनाव आयुक्त TN शेषन भी रहे, जिसको इस देश का बच्चा जिसके नाम से वाकिफ था। आज की डेट में कौन चुनाव आयुक्त है? मैं यहाँ जितने लोग हैं सबसे चैलेंज करता हूं, कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता। क्यों? इसके पीछे वजह यह है कि TN शेषन की हर आवाज में एक दमखम हुआ करता था और कहता था कि मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 100 और 100 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई करूंगा, आपके ऊपर FIR लॉन्च करवा दूंगा, आपकी मान्यता को रद्द कर दूंगा। यानी कि जो आंख और दांत दिखाने वाला होता है, पूरी दुनिया उसके कदमों में झुकती है, और जो चुपचाप बैठा रहता है मुंह में दही जमा के, दुनिया उसको नोचने की कोशिश करती है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या बनना चाहते हैं? हम अपनी आवाज को, अपने दमखम को दिखाने वाला बनना चाहते हैं कि मुंह में दही जमा के घर पे बैठे रहना पसंद करते हैं? दोस्तों, पेंशनर्स का आंदोलन अपने आप पे बहुत ही मुखर है। आज की डेट में अभी मुन्नीलाल गुप्ता जी बात कर रहे थे भारत पेंशनर समाज की। भारत पेंशनर समाज इस देश के 20 लाख पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें रेलवे, PNT, BSNL, बैंक, LIC, GIC, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तमाम जो इस तरह की टी बोर्ड, काफी बोर्ड, सीनियर IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन
एक्साइज कस्टम्स ऑफिसर्स एसोसिएशन, ये सबके डिपार्टमेंट के जो रिटायर्ड लोग हैं वो अपना दमखम दिखा रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। यहां तक कि आर्मी वाले भी इस एसोसिएशन से जुड़े हुए। आज के डेट में आप देखिए तो क्या होगा, हमारे पिताजी जो रेलवे से सीनियर सेक्शन इंजीनियर के समतुल्य पद, पहले सीनियर चार्जमैन हुआ करता था, उस पद से रिटायर हुए और जब 6वां वेतन आयोग आ गया तो उनको ग्रेड पे 2800 दिया गया। ये विसंगति है कि नहीं है, ये बताइए। लेकिन आर्मी वालों ने इसी के लिए आवाज उठाई कि 1 रैंक 1 पेंशन। अगर कोई लेफ्टिनेंट से रिटायर हुआ है, आज रिटायर हो रहा है, और आज से 10 साल पहले कोई रिटायर हुआ है, तो आज रिटायर होने वाला का पेंशन 10 साल पहले रिटायर होने वाले का भी पेंशन आज रिटायर होने वाले के बराबर होगा, समतुल्य होगा। उन लोगों ने ये नहीं देखा कि हमारे वर्दी पे तमाम स्टार लगे हुए, तमगा लगा हुआ है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि रामलीला मैदान में धरना दिया, प्रदर्शन दिया और सरकार झुकी। हम लोग क्या होता है, घर के बगल में मीटिंग हो रही होती है, हम सोचते हैं कि भैया क्या जरूरत पड़ा है। कल हमारे पास एक सज्जन आए, कहने लगे साहब मेरी एक समस्या है। मैंने कहा आपने कब मेंबरशिप लिया है? उन्होंने बताया कि अप्रैल में लिया था हमने 12 तारीख को। हमने कहा 12 तारीख के बाद से आज तक मीटिंग में आए, कल टाइम ही नहीं मिला। हमने कहा तो हमारे पास भी आपके लिए टाइम नहीं है, आप जाइए मीटिंग में हाजिरी दीजिएगा, मैं आपके अटेंडेंस रजिस्टर को देखूंगा, तब मैं आपकी समस्या को सुनूंगा। एसोसिएशन कोई शोभा की चीज नहीं है। एसोसिएशन अपना दमखम दिखाने की चीज है, अपना जज्बा दिखाने की चीज है, आपके अंदर मर्दानगी पैदा करने की चीज है, आपको जीवंत रखने की चीज है। और यही वजह है कि अभी देखिए हम लोग के बीच में श्री अर्जुन कुमार कोहली जी हैं जो 86 ईयर्स के हैं, लेकिन उनकी आवाज में दमखम, जो जोश आपने देखा, हम समझते हैं कि अच्छे नौजवानों की आवाज में वो दमखम नहीं होता। हम ही लोग के एसोसिएशन के एक पदाधिकारी श्री जी से मिश्रा जी 92 साल के हैं और जटेपुर शाखा के 1 in all है, सर्वे सर्वा है। एक एक चीज का हिसाब किताब रखना, कुर्सी से मेज लगवाना, मिठाई की व्यवस्था करना, चाय की व्यवस्था करना, हर चीज को संभाल रहे। क्या आप नहीं चाहते हैं कि वो दमखम, वो जोश आपके अंदर हो? बोलिए आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले सियावर सरन जी आपके सेहत की बात कर रहे थे। हमारे कोहली जी साहब की सेहत का क्या राज है? ये भोर में ही उठ के करीब 2 किलोमीटर का राउंड मारते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं। दोस्तों, ये एसोसिएशन वास्तव में क्या चाहता है? ये चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद जो एक छवि बन जाती है, बूढ़े लटके बीमार कमर झुके हुए पेंशनर की, वो छवि बदल जाए। आप भी एकदम नौजवान की तरह हट्टे कट्टे चुस्त दुरुस्त रहें, आपके अंदर भी स्मार्टनेस रहे। हम चाहते हैं वो छवि बने। पुरानी छवि को आप लोग उखाड़ फेंकिए और नई छवि के साथ, नए दमखम के साथ, नए जोश के साथ नई क्रांति लेने के लिए उठ खड़े होइए। तभी हम कामयाब होंगे, तभी हमारी पेंशन की हिफाजत रहेगी। अन्यथा कोई ठिकाना नहीं है कब सरकार कौन सी स्कीम लेके आवे और आपके पेंशन का सत्यानाश। आप हमसे सहमत है कि नहीं है? ऐसा होना पड़ेगा, ये जरूरी है दोस्तों। अभी श्री भानु प्रकाश नारायण जी ने कहा कि एक मेरा आर्टिकल एक छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गया, उसको 52,000 कितना 384 लोगों ने देखा। वो तो सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का था। आज इस पेंशनर्स एसोसिएशन की आवाज इस देश में कई लाख लोगों तक पहुंच रही है, और सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तमाम हमारे चैनल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। और आज इस पूरे देश में जितने पेंशनर्स एसोसिएशन है, उन पेंशनर्स एसोसिएशन में पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन लीडर की भूमिका में है। और यहां से जो चीज
जो चीज, जो प्रस्ताव निकाला जाता है, जो फॉर्मूला तय किया जाता है, वो पूरे देश में वायरल होता है। यहां से हमने निकाला बेचो प्रसाद कि 12 साल बाद कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन नहीं होना चाहिए। पंजाब और लुधियाना और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के डिसीजन को दिया, एक फॉर्मेट डेवलप किया, पूरे देश में वो फैल गया और पूरे देश में गट्ठर का गट्ठर आवेदन सरकार के पास जाना शुरू हो गया है। और हम लोग के तमाम साथियों को जवाब भी उसका मिला है कि चूंकि रेलवे बोर्ड का ऐसा नियम नहीं है, इसलिए ये नहीं दिया जा सकता है। भाई यही तो हम जवाब चाहते हैं। ये अगर जवाब हमारे पास रहेगा तो हम भी सीना खोल के जाएंगे कोर्ट में और कहेंगे कि जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कम्यूटेशन के नाम पे जो पैसा आप हमको दे रहे हैं उसकी वसूली केवल 11 साल में हो जा रही है। 11 साल के बाद आप बहुत लीजिए तो 1 साल का मार्जिन ले लीजिए, 12 साल का ले लीजिए, लेकिन बाकी जो 3 साल का है वो हमारा नुकसान करके सरकार अपने पॉकेट में क्यों रख रही है। और पॉकेट में रखने के बाद सरकार कहती है कि भैया हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उस पैसे से चुनाव जीतने के लिए उसका अनर्गल खर्चा होता है। कहीं लैपटॉप दिया जाता है, कहीं स्कूटी दिया जाता है, कहीं मोटरसाइकिल दिया जाता है, वगैरह वगैरह। इस सब का क्या तुक है? हम टैक्स पेयर हैं, हमारा जो पेंशन बनता है एट सोर्स बैंक जो है वहीं पर पेंशन काट लेता है। और हमारे पेंशन का जिस तरह उसकी लूटपाट हो रही है, एक नेता चलता है, उसके पास, उसके पीछे जो है एस्कॉर्ट में 20-20 गाड़ियां चलती हैं, तमाम सिपाही चलते हैं, लाखों लाख उसको तनख्वाह। इसका क्या औचित्य है? आज की डेट में जब केबल वाला फोन रह नहीं गया, आज की डेट में भी एमएलए को, एमपीज को टेलीफोन अलाउंस मिलता है, जब कि वो फोन है ही नहीं, अब तो मोबाइल चल रहा है। क्या तुक है? क्या औचित्य है? हमारी आवाज इसके खिलाफ है, हमारा संघर्ष इसके खिलाफ है। एक कवि ने बड़ी अच्छी कविता लिखी है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है कि नोशनल इंक्रीमेंट पर 30 जून को या 31 दिसंबर के रिटायरीज को हक है, और उसको लेके सरकार कोल्ड स्टोरेज में डाल देती है और कहती है कि जो भैया कंटेम्प्ट करेगा हम उसको देंगे। ये कहां का न्याय है? दोस्तों, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग भारत पेंशनर समाज से जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस चीज के लिए संघर्ष कर रही है। और सरकार की लोकप्रियता भी हम पेंशनर्स के हित के विरोध में काम करने की वजह से लोकप्रियता का ग्राफ भी डाउन हुआ है। अब सरकार पहले की तरह नहीं है, बल्कि वैशाखियों के सहारे चल रही है। और इसका परिणाम क्या हुआ, परिणत क्या हुआ? 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट शुरू हो गई। होना भी चाहिए था, जो आज से 2 साल पहले होना चाहिए था। पार्लियामेंट फ्लोर पे जब मंत्री ने ये जवाब दिया कि साहब ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, उसी समय से सारे पेंशनर्स आंदोलित हो गए और उसी समय से ठान लिया कि सरकार को सबक सिखानी है। और उसी की ये परिणति अब 8वें वेतन आयोग का सुगबुगाहट है। आप लोग इसके लिए जो फार्मूला बन रहा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। 3 तरह के सरकार के सामने ऑप्शंस हैं। एक फार्मूला के हिसाब से वर्तमान में जितना वेतन है कर्मचारी का, उसमें 2.28 से गुणा कर दिया जाए तो जो अमाउंट बनता है वो बेसिक पे बनेगा। और यह अमाउंट मिनिमम पे ग्रेड पे 1800 वालों के लिए लगभग ये 41,000 रुपया आ जा रहा है मिनिमम पे। दूसरा ऑप्शन सरकार के पास है कि इसमें मैट्रिक्स में 3 पॉइंट का गुणा कर दिया जाए, इसको तिगुना किया जाए और इस हिसाब से
जो मिनिमम पे आ रहा है वो करीब 54,000 का है। और लास्ट फार्मूला जो है उस फार्मूला के हिसाब से जैसे 7वें वेतन आयोग के वेतन में 2.57 से गुणा किया गया था, उसी तरह सरकार तीसरा विकल्प अगर लेगी तो जो तनख्वाह है उसमें 2.57 से गुणा किया जाएगा और जो पे आएगा वो आपका तनख्वाह होगा, वो आपका वेतन होगा। ये तीनों विकल्प सरकार के सामने खुले हुए हैं। हमको उम्मीद है कि इनमें से अगर सरकार 2 गुना का भी विकल्प लेती है फिर भी बहुत हद तक हमारा हित जो है वो संरक्षित हो जाएगा। आप लोग खुश हैं तो इस बात पे जोरदार ताली बजा दीजिए। दोस्तों, आप लोग के हाथ में मैगजीन है, उस मैगजीन में किसी पेज पर एक आर्टिकल दिया हुआ है, छोटा सा क्लिप दिया हुआ है, छपते जब ये छप रहा था प्रेस में तो उसी समय इत्तेफाक से गवर्नमेंट की ओर से डिक्लेयर हुआ महंगाई राहत बेसिकली ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है उस पर बेस करता है और उसके हिसाब से 3% महंगाई राहत 1 जुलाई से ड्यू हो गया, जो जल्द ही सरकार अनाउंस करके आप लोगों को देने वाली है। इसके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, भारत पेंशन समाज जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, भारत पेंशन समाज ने क्या किया कि काफी लंबा संघर्ष किया और उस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी बनाई हेल्थ केयर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कमेटी बनाई और उसके सामने सबसे पहले भारत पेंशन समाज की गवाही हुई और उस गवाही में पहला सवाल किया गया कि भैया यूएमआईडी कार्ड जो है जिसपे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लिखा है इसको इंडियन रेलवे लिख दो और इसकी वैधता को ऑल ओवर इंडिया लिख दो, पैन इंडिया लिख दो। क्यों? क्योंकि जब हम इंडी रेलवे का कार्ड लेके कहीं इमरजेंसी में बाल बच्चों के पास गए और वहां सेंट्रल रेलवे में जाते हैं या नॉर्दर्न रेलवे जाते हैं तो दूसरा वाला कहता है भैया ये तो वहां का कार्ड हम देखबे नहीं कर रहे। ऐसा प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये चेंज होना चाहिए। इस तरह करके बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। दोस्तों, ये जो मैगजीन है इस मैगजीन में वो सारे सुझाव दिए गए हैं, इसको जरूर पढ़िएगा और इससे ज्ञान अर्जित कीजिएगा। हम लोग का एक ही फंडा है कि कर भला तो हो भला। हम इस मीटिंग में कुछ जानकारी हासिल करते हैं, बुलेटिन में कुछ पढ़ते हैं, व्हाट्सएप से कुछ जानकारी लेते हैं और अपने साथियों को बांटते हैं और इसी में क्या होता है पूरे समाज का कल्याण हो जाता है। तो हमें इस चीज को ध्यान देना है। यहाँ जो मैगजीन में बातें आई हैं उन बातों को प्रचारित और प्रसारित करना है। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव है। अगली मीटिंग में बहुत सारी हम बातों को बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे हमने कहा कि 15 साल पे जो कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन होता है इसको 12 साल करने के लिए आप लोग आवेदन अपने ब्रांच सेक्रेटरी से लेके जरूर 2 जगह 20-20 रुपए लगा के रजिस्ट्री कर दीजिए। वो अगर सबूत रहेगा और आपके पास जवाब उसका अगर आ गया तब तो बल्ले बल्ले, और भविष्य में जब वक्त आएगा तो आप उसके लिए लेके लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि अदालत में सबूत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सही है ना? तो इस तरह करके बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स हैं जिस पर आप अपने ब्रांच सेक्रेटरी से फॉर्म को लेके आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं समझता हूं कि पेंशनर्स एसोसिएशन के मीटिंग में अगर आप आते रहेंगे तो बहुत सारी अनोखी जानकारियां यहाँ पर आपको हासिल होगी। आज भी कुछ ना कुछ जानकारी निश्चित रूप से आपको मिली है। जैसे श्री सियावर सरन जी ने सेहत के बारे में टिप्स दिया, श्री पुरुषोत्तम सिंह जी ने मुफ्त सलाह की बात कहा कि वसीयत के बारे में इन्होंने जानकारी दिया, और ये कि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, सस्ते
कोहली साहब ने सेहत के बारे में बताया। ऐसे करके टिप्स आपको मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि आज आपको मैगजीन दिया गया है, इसको आप किसी धर्म ग्रंथ से कम मत समझिएगा। इसके एक एक शब्द को पढ़िएगा। इसके फ्रंट पे जो फोटो है वो किसका है? फोटो महाप्रबंधक महोदया के साथ इस पेंशनर्स एसोसिएशन के संरक्षक श्री राम आधार साहब का है, श्री रणविजय सिंह साहब का है, श्री कोहली साहब का है, श्री सुभाष चौधरी साहब का है। बताइए, इतने बड़े बड़े लोगों का हाथ आपके माथे पर है, तो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। थैंक यू वेरी मच। एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी रमन जी ने कहा है कि पार्लियामेंट के क्वेश्चन से आपको जवाब मिला कि अभी हमारा पे कमीशन बैठाने का कोई विचार नहीं है। तो ये पार्लियामेंट का क्वेश्चन कहाँ हुआ, किसने कराया, कहाँ से हुआ, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। हो जा रहा है। यहाँ की एसोसिएशन है, हम रमन जी चौधरी साहब मिल करके हम लोग उससे मिलने गए थे और ये सब लोग हैं। आधा घंटा पौन घंटा डिस्कशन हुआ। उनको हम लोगों ने अपनी डिमांड्स दी और ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया चलिए और उसका जवाब वहाँ मिला। लगाइए। जो हमारे बहुत से लोग सज्जन राजनीति में आते हैं, वो कहते हैं, सुझाव देते हैं कि भाई आप लोग टीका पे लगा यार, ये जो ये टीका नेता लोग हैं लगवाया इनके माध्यम से आप करिए, तो ये काम हम लोग कहाँ क्या करना है ये हम लोगों के संज्ञान में है। लेकिन एक चीज है, वो कहावत है कि स्टिक व्हेन आयरन इज हार्ड। जिस समय हमको जहाँ जो चीज जरूरत होती है उस समय हम आपके फूल भी काम के लिए सबको काम देंगे। करते हैं फूल भी और सबको आपका देंगे। सहयोग हमें इसी से धन्यवाद।